हेलो। आज प्रश्नावली 3.3 पढ़ना है हम लोग को। 3.3 पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम एक चीज़ जान लेते हैं। सममित आव्यूह क्या कहलाता है तथा विषम सममित आव्यूह क्या कहलाता है, और एक चीज़ और है, परिवर्त आव्यूह क्या कहलाता है। ठीक है, ये तीन चीज़ हम जान लेते हैं। चलेगा। सममित आव्यूह क्या कहलाता है, कह रहे कि एक वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जी, आप जानते हो मैट्रिक्स ए आई जे के रूप में रहता है। सममित आव्यूह कहलाता है जब ए डैश इक्वल टू ए। अब ए डैश क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ए डैश परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो कैसे ए डैश ज्ञात किया जाता है अभी मैं बता रहा हूँ आप लोग को। दूसरा कह रहा है विषम सममित आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे विषम सममित आव्यूह कहलाता है जब ए डैश इक्वल टू क्या होता है तो माइनस ए होता है। ठीक है, अब चलेगा परिवर्त आव्यूह देखते हैं। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, देखिएगा। जैसे ए आपका कोई मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू 3 4 5 और 6। ठीक है, तब इसका जो परिवर्त आव्यूह होगा ए डैश, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जो पंक्ति है वो कॉलम हो जाएगा। जो पंक्ति है 3 4 पंक्ति था तो कॉलम हो गया, 5 6 पंक्ति था तो क्या हो गया, कॉलम हो गया। और यही आपका क्या कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो परिवर्त आव्यूह के में क्या कर लेते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना लेते हैं। पंक्ति को पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना लें, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति आगे तीसरा स्तंभ, चौथी पंक्ति, ऐसे क्या कर लेंगे, पंक्ति को हम स्तंभ में और स्तंभ को किस में, पंक्ति में क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। वही परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो फिर पुनः एक बार देख लेते हैं। सममित आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे सममित आव्यूह कहलाता है जब ए डैश इक्वल टू क्या हो, ए हो। अर्थात जब हम उसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें ना तो वह ए के ही बराबर आए, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, सममित आव्यूह कहलाएगा। विषम सममित आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे विषम सममित आव्यूह कहलाता है जब ए डैश इक्वल टू क्या हो अर्थात माइनस ए आ जाए, तब वो क्या हो जाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3.3 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आव्यूह में प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। देखिएगा, पहले के मैं पहला बता रहा हूँ, उसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले का मैं पहला बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आसानी से आप कर लोगे। इसलिए 5 1/2 और -1। अब कह रहा है इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। मान लीजिए कि ये ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो इसका परिवर्त आव्यूह अर्थात हमें ए डैश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए डैश। तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू जो हमारा जो पंक्ति है वह किस में चेंज हो जाएगा भाई, स्तंभ में चेंज हो जाएगा, और जो स्तंभ है वो किस में चेंज हो जाएगा, पंक्ति में। तो क्या हो जाएगा 5 1/2 और -1, बस हो गया। इसका परिवर्त आव्यूह हम ज्ञात कर लिए। ठीक है, ऐसे ही आप इसका दूसरा तीसरा कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू, कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स, बी इक्वल टू ये कोई मैट्रिक्स दे दिया है तो सत्यापित करना है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है। क्या सत्यापित करना है, पहला सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का जो डैश होगा, परिवर्त आव्यूह होगा, वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा। अर्थात आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो आप कैसे प्रूव करोगे, बहुत आसानी से प्रूव किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले LHS को चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें ए प्लस बी का डैश ज्ञात करना है, तो पहले हम ए प्लस बी क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी हम ज्ञात करते हैं पहले। तो ए और बी को पहले लिख लेते हैं, अभी ए को और बी को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलेगा, पहले ए प्लस बी पहले ज्ञात कर लेते हैं, इसके बाद इसका परिवर्त हम ज्ञात कर लेंगे। तो ए प्लस बी हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, चलेगा। -1 को -4 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, -5 हो जाएगा। 2 को हम 1 में जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 को हम 5 में जोड़ेंगे, -5 है तो -5 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना। 5 और 1 6, 7 2 9, 9 को 0 में जोड़ेंगे तो 9, 2 को 1 में 3, 1 3 3 1 4 और 1 1 2। ए प्लस बी मिल गया ना, तो ए प्लस बी इक्वल टू आपको मिल गया है। ठीक है, तब हम ए प्लस बी का क्या ज्ञात कर लेते हैं, इनवर्स ज्ञात, सॉरी डैश ज्ञात कर लेते हैं, इनवर्स नहीं डैश ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलेगा, ए प्लस बी का डैश क्या हो जाएगा, तो जो पंक्ति है वो स्तंभ में चेंज हो जाएगा, पंक्ति हमारा स्तंभ में चेंज हो जाएगा। तो पहली पंक्ति 5 3 -2 हो जाएगा, 6 9 9 हो जाएगा, और 3 4 2 हो जाएगा। ए प्लस बी का डैश हमें ज्ञात हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, ए डैश प्लस बी डैश ज्ञात करते हैं, देखते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलेगा, तो अब ए का ए डैश ज्ञात कर लेते हैं। तो ए डैश क्या हो जाएगा, -1 2 3
5 7 9 -2 1 और 1। जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। अब इसी तरह बी डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, तो बी डैश इजकल टू ज्ञात कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1 मिल गया हमें, ए डैश मिल गया हमें और बी डैश मिल गया। तब हमें क्या ज्ञात करना है, ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो चलिएगा ए डैश प्लस बी डैश हम ज्ञात, ठीक है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो ए डैश प्लस बी डैश इजकल टू क्या हो जाता है। ठीक है, -1 को 4 में जोड़ेंगे तो -5, 5 को 1 में जोड़ेंगे तो 5 1 6, -2 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, -1 हो जाएगा ना। 2 को 1 में 3, 7 को 2 में 9, 3 1 4, 3 में से 5 को हटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा -2, 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 और 1 1। तो ये तो आपका ये ए डैश बी डैश है और आपका ए प्लस बी का डैश यही ज्ञात हुआ था। तो हम कह देंगे कि LHS इजकल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड ए प्लस बी का जो डैश होगा वो ए डैश प्लस बी डैश के क्या है, बराबर है। प्रूव हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 आप लगा लेंगे। ए डैश इजकल टू दे दिया, बी इजकल टू दे दिया, तो सत्यापित करना है। 3 मैं छोड़ दिया हूँ, 4 लगा रहा हूँ, आराम से 3 लगा लीजिए, होमवर्क आप लोग के लिए दिया गया है। ठीक है, चलेगा 4 कह रहे हैं यदि ए डैश इजकल टू -2 3 1 और 2 है तथा बी इजकल टू इतना, तो ए प्लस 2b का क्या ज्ञात करना है, डैश ज्ञात करना है। ए प्लस 2b का डैश, तो बी तो हमें मालूम है, ए मालूम नहीं ना है, ए डैश मालूम है ना। तो ए डैश का अगर हम डैश ज्ञात करेंगे, ए डैश का डैश ज्ञात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए के बराबर आता है। ये याद रखिएगा आप, ए डैश का अगर डैश ज्ञात किया जाएगा तो किसके बराबर हो जाता है भाई, तो ए के बराबर हो जाता है। तो चलिए ए डैश हमें मालूम है, ए डैश क्या है आपका, -2 3 1 और 2, ये क्या है आपका ए डैश है। अगर इसका हम डैश ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डैश का डैश इजकल टू ए, तो हम ए डैश का डैश ए इजकल टू आपको क्या मिल जाता है, -2 1 3 और 2 मिल गया आपको, ए मिल गया। और आपको क्या मिल जाएगा, 2b आपको, सॉरी अब 2b ज्ञात कर लेते हैं, तो 2 इंटू बी, तो 2 इंटू बी इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू मैट्रिक्स बी, तो 2 इंटू बी इजकल टू क्या हो जाएगा आपको, चलेगा मैं यहाँ तो चलेगा ए इजकल टू आपको मालूम है, बी इजकल टू मालूम है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए प्लस 2b ज्ञात करना है। तो हमें ए मालूम है, ए क्या है -2 1 3 और 2 है ना, प्लस 2 इंटू बी क्या है हमारा, बी क्या है आपका -1 0 1 और 2। ठीक है, तो ए प्लस 2b इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस 2b इजकल टू -2 को 1 में जोड़ेंगे, -1 में तो -3, 1 को 0 में तो 1, 3 और 1 मिल के 4 हो जाएगा, और 2 2 कितना हो गया 4। तो a प्लस 2b आपको मिल गया, लेकिन ज्ञात क्या करना है, a प्लस 2b का क्या ज्ञात करना है आपको, डैश ज्ञात करना है। तो डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, -3 1 4 और 4। ठीक है, बात समझ में आई, जो पंक्ति है वो स्तंभ हो गया, जो स्तंभ है वो क्या हो गया, पंक्ति हो गया है। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है। 2 क्वेश्चन है, पहला बता रहा हूँ, दूसरा आप लगा लेंगे। तो प्रूफ करना है ए बी का डैश इजकल टू बी डैश इंटू ए डैश, अर्थात पहले आपको ए बी ज्ञात करना पड़ेगा। पहले आपको क्या ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना पड़ेगा। तो ए बी इजकल टू हम लिखते हैं, ठीक है, ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, हो गया ना, ए इंटू बी। तो चलेगा ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, गुणा कीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का 1 में, -1 में तो -1। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का 2 में तो क्या हो गया 2, 1 का 1 में तो 1। ठीक है, चलिए अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 करने 4 + 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, -8 हो जाएगा, -4 का 1 में तो -4 हो जाएगा ना, ये बड़ा है थोड़ा सा। 3 का 1 में तो -3, 3 का 2 में 3 दूना 6 और 3 करने 3, गुणा हो गया ना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहले में लिखते हैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो दूसरे स्तंभ में जोड़ेंगे भाई। अब पहली पंक्ति पहला स्तंभ में, ठीक है, ये पहला स्तंभ है ना, अब इस स्तंभ में मान लीजिए और कोई तो एलिमेंट है नहीं नीचे कि इसमें ऐड किया जाएगा, और ये दूसरा स्तंभ। ठीक है, अब चलिए ए बी हमें ज्ञात हो गया, तो ए बी का डैश इजकल टू क्या हो जाएगा भाई, ए बी का डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, ए बी का डैश इजकल टू जो पंक्ति है वो स्तंभ, -1 2 1 4 -8 और -4 -3 है, सॉरी क्या है, तो -3 6 और 3। ठीक है, ए बी का डैश मिल गया।
अब बी डैश इंटू ए डैश आपको प्राप्त करना है, बी डैश इंटू क्या प्राप्त करना है आपको, बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले बी डैश ज्ञात करते हैं, ए डैश ज्ञात करते हैं और बी का ए में क्या बी डैश का ए डैश में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलेगा देखते हैं, चलेगा। तो बी डैश आप ज्ञात कर लोगे आसानी से। बी डैश क्या है देखिएगा, बी इजकल टू क्या आपका दिया है -1 2 1, -1 2 1 दिया है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से बी डैश इजकल टू क्या हो जाएगा -1 2 1 हो जाएगा आपका स्तंभ। और ए डैश इजकल टू मिल गया, तो बी डैश इंटू ए डैश करना है, तो चलेगा गुणा करते हैं बी डैश इंटू ए डैश इजकल टू, ठीक है। गुणा किया जाता है, पहले पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलेगा गुणा कीजिए। तो -1 का 1 में तो -1 और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1 का 4 में तो +4 हो जाएगा ना, और -1 का 3 में तो +3 हो जाएगा। अब चलेगा दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ तो 2 एकने 2 चौका -8, 2 तिहाई 6। अब 1 का 1 में तो 1 चौके तो -4 और 1 तिहाई 3। तो ये आपका क्या है, बी डैश इंटू ए डैश है, ठीक है। बी डैश इंटू ए डैश आपका है, ठीक है। और आपका यहाँ ए बी का डैश क्या था, ए बी का डैश यही है, और ठीक, और बी डैश इंटू ए डैश आपका यही है। अर्थात सवाल आपका क्या है, कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ में आया बात। अब अगला अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।